हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज जिन 5 शब्दों के हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं, ये 5 शब्द है फेरी, हेयर, कॉट, अपॉर्चुनिटी और विश। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी में मतलब समझने के साथ साथ उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है फेरी। फेरी का हिंदी में मतलब होता है परी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो परी, तो वहां पर आप फेरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द फेरी फुलफिल्ड हिज विश, यानी परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरा एग्जाम्पल, द फेरी हैड मैजिकल पावर्स, मतलब परी में जादुई शक्तियां थी। तीसरा एग्जाम्पल, द फेरी हेल्प्ड द लिटिल गर्ल, यानी परी ने छोटी लड़की की मदद की। चौथा एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन फेरी टेल्स, मतलब मुझे परियों की कहानियों पर विश्वास नहीं है। अगला एग्जाम्पल, विच इज योर फेवरेट फेरी टेल, यानी आपकी पसंदीदा परी कथा कौन सी है। अगला एग्जाम्पल, फ्रॉक्स टर्न इनटू प्रिंसेस ओनली इन फेरी टेल्स, मतलब केवल परियों की कहानियों में मेढक राजकुमारों में बदल जाते हैं। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, डिड यू राइट दिस फेरी टेल बाय योरसेल्फ, यानी क्या आपने ये परी कथा स्वयं लिखी है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है हेयर। हेयर का हिंदी में मतलब होता है बाल। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बाल, तो वहां पर आप हेयर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज हेयर इज वेरी ब्लैक, यानी उसके बाल बहुत काले हैं। दूसरा एग्जांपल, आई विल गेट माई हेयर कट टुडे, मतलब मैं आज अपने बाल कटवा लूंगा। तीसरा एग्जाम्पल, हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड सिल्की, यानी उसके बाल लंबे और रेशमी थे। अगला एग्जाम्पल, टॉम हैज नो हेयर, मतलब टॉम के बाल नहीं है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, आई कोम्ड माई हेयर, यानी मैंने अपने बालों में कंघी की। फ्रेंड्स, हेयर शब्द का दूसरा मतलब होता है थोड़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो थोड़ा, तो वहां पर आप हेयर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, हिज मैजिक टेक्स हिम अ हेयर अबाउ द कॉम्पिटिशन, यानी उनका जादू उन्हें प्रतियोगिता में थोड़ा ऊपर ले जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज अ हेयर अबाउ द अदर्स इन टैलेंट, मतलब वह प्रतिभा में दूसरों से थोड़ा ऊपर है। फ्रेंड्स, हेयर शब्द का तीसरा मतलब होता है रोम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रोम, तो वहां पर भी आप हेयर शब्द यूज कर सकते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द हेयर ऑन माई हैंड स्टार्टेड रेजिंग, यानी मेरे हाथ के रोम ऊपर उठने लगे। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है कॉट। कॉट का हिंदी में मतलब होता है पकड़ लिया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पकड़ लिया, तो वहां पर आप कॉट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही कॉट द बॉल इजिली, यानी उसने गेंद को आसानी से पकड़ लिया। दूसरा एग्जाम्पल, द पुलिस कॉट द थीफ, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तीसरा एग्जाम्पल, आई थ्रू द की एंड ही कॉट इट, यानी मैंने चाबी फेंकी और उसने उसे पकड़ लिया। चौथा एग्जाम्पल, दे कॉट हिम स्टीलिंग, मतलब उन्होंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, आई कॉट हिम बिफोर ही स्टार्टेड रनिंग अवे, यानी इससे पहले कि वो भागने लगे मैंने उसे पकड़ लिया। फ्रेंड्स, कॉट शब्द का दूसरा मतलब होता है पकड़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पकड़ा, तो वहां पर भी कॉट शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई कॉट 5 फिश येस्टरडे, यानी मैंने कल 5 मछलियां पकड़ी। दूसरा एग्जाम्पल, आई कॉट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, मतलब मैंने एक सुंदर तितली को पकड़ा। फ्रेंड्स, कॉट शब्द का तीसरा मतलब होता है फंसना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो फंसना, तो वहां पर भी कॉट शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई गॉट कॉट इन द फाइट, यानी मैं लड़ाई में फंस गया। दूसरा एग्जाम्पल, ही गॉट कॉट इन देयर पॉलिटिक्स, मतलब वो उनकी राजनीति में फंस गए। फ्रेंड्स, कॉट शब्द का चौथा मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने में सफल होना जो आगे है। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने में सफल होना जो आगे है, तो वहां पर भी कॉट शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई कॉट अप विथ हिम सून, यानी मैं जल्द ही उसके साथ पहुंच गया। दूसरा एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द चेस द पुलिस कॉट अप विद द थीव्स कार, मतलब
पीछा करने के दौरान पुलिस चोर की कार तक पहुंच गया। फ्रेंड्स, कॉट शब्द का पांचवा मतलब होता है किसी व्यक्ति को संलग्न करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी व्यक्ति को संलग्न करना, तो वहां पर भी कॉट शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज टैलेंट कॉट माई इमेजिनेशन, यानी उसकी प्रतिभा ने मेरी कल्पना को संलग्न किया। दूसरा एग्जांपल, हिज हार्ड वर्क कॉट माई इमेजिनेशन, मतलब उसकी मेहनत ने मेरी कल्पना को संलग्न किया। फ्रेंड्स, कॉट शब्द का छठा मतलब होता है एक पल के लिए। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक पल के लिए, तो वहां पर भी कॉट शब्द आप यूज कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हरसेल्फ, यानी उसे एक पल के लिए अपनी झलक दिखी। दूसरा एग्जाम्पल, आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिम इन द क्राउड, मतलब मैंने भीड़ में उसकी एक पल झलक देखी। फ्रेंड्स, कॉट शब्द का सातवां मतलब होता है लगना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लगना, तो वहां पर भी कॉट शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई कॉट अ कोल्ड, यानी मुझे सर्दी लग गई। दूसरा एग्जांपल, ही कॉट अ कोल्ड 2 days ago, मतलब उसे 2 दिन पहले सर्दी लग गई। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का हिंदी में मतलब होता है मौका। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मौका, तो वहां पर आप अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, दिस इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम, यानी यह उससे पूछने का आपका सबसे अच्छा मौका है। दूसरा एग्जांपल, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब मुझे एक गाना गाने का मौका मिला। तीसरा एग्जांपल, ही मेड द बेस्ट यूज ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी, यानी उसने अपने मौके का बेहतरीन इस्तेमाल किया। चौथा एग्जाम्पल, शी टुक फुल एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, यू शुड सी दिस फिल्म इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, यानी अगर मौका मिले तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी शब्द का दूसरा मतलब होता है अवसर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अवसर, तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी शब्द लगता है। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज अपॉर्चुनिटीज, यानी वह अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठाता है। दूसरा एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं अवसर का इंतजार कर रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल, डोंट लेट सच अ गुड अपॉर्चुनिटी गो बाय, यानी इस तरह के एक अच्छे अवसर को जाने ना दे। चौथा एग्जांपल, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करे। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, व्हेन विल आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मीट यू, यानी मुझे आपसे मिलने का अवसर कब मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है विश। विश का हिंदी में मतलब होता है इच्छा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इच्छा, तो वहां पर आप विश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, टेल मी योर विश, यानी मुझे तुम्हारी इच्छा बताओ। दूसरा एग्जांपल, आई टोल्ड हिम अबाउट माई विश, मतलब मैंने उसे अपनी इच्छा के बारे में बताया। तीसरा एग्जांपल, इफ यू हैव अ विश देन आई विल फुलफिल इट, यानी अगर आपकी कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरी करूंगा। चौथा एग्जांपल, टॉम गॉट हिज विश, मतलब टॉम को उसकी इच्छा मिली। और उसका अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, इट वाज टॉम्स विश, यानी यह टॉम की इच्छा थी। फ्रेंड्स, विश शब्द का दूसरा मतलब होता है चाहना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चाहना, तो वहां पर भी आप विश शब्द का यूज कर सकते हो। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, ही विश्ड दैट एवरीथिंग वुड गेट ऑलराइट, यानी वो चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरा एग्जांपल, आई विश टू गो अब्रॉड, मतलब मैं विदेश जाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, विश शब्द का तीसरा मतलब होता है काश। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो काश, तो वहां पर भी आप विश शब्द यूज कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई विश आई कुड गो, यानी काश मैं जा पाता। दूसरा एग्जांपल, आई विश आई हैड अ कार, मतलब काश मेरे पास कार होती। फ्रेंड्स, विश शब्द का चौथा मतलब होता है तमन्ना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तमन्ना, तो वहां पर भी आप विश शब्द यूज कर सकते हो। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, माई विश केम ट्रू,
यानी मेरी तमन्ना पूरी हुई। दूसरा एग्जाम्पल, ऑल हिज विशेस केम ट्रू, मतलब उसकी सभी तमन्नाएं पूरी हुई। अब फ्रेंड्स थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यू फॉरगॉट टू कॉम्ब योर डैश, यानी आप अपने डैश को कंघी करना भूल गए। तो यहाँ शब्द लगेगा हेयर, यू फॉरगॉट टू कॉम्ब योर हेयर, आप अपने बालों को कंघी करना भूल गए। दूसरा क्वेश्चन, बिफोर ही स्टार्टेड रनिंग विद द मनी आई डैश हिम, मतलब इससे पहले कि वो पैसे लेकर भागने लगे मैंने उसे डैश लिया। तो यहाँ शब्द लगेगा कॉट, बिफोर ही स्टार्टेड रनिंग विद द मनी आई कॉट हिम, इससे पहले कि वो पैसे लेकर भागने लगे मैंने उसे पकड़ लिया। तीसरा क्वेश्चन, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ व्हेन ही गॉट द डैश, यानी उन्होंने डैश मिलने पर अपना परिचय दिया। तो यहाँ शब्द लगेगा अपॉर्चुनिटी, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ व्हेन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने मौका मिलने पर अपना परिचय दिया। अगला क्वेश्चन, दिस इज माई फेवरेट डैश टेल, मतलब यह मेरी पसंदीदा डैश कथा है। तो यहाँ शब्द लगेगा फेरी, दिस इज माई फेवरेट फेरी टेल, यह मेरी पसंदीदा परी कथा है। अगला क्वेश्चन, आई होप योर डैश विल कम ट्रू, यानी मुझे उम्मीद है कि आपकी डैश पूरी होगी। तो यहाँ शब्द लगेगा विश, आई होप योर विश विल कम ट्रू, मुझे उम्मीद है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। अगला क्वेश्चन, शी हैड सॉफ्ट एंड कर्ली डैश, मतलब उसके मुलायम और घुंघराले डैश थे। तो यहाँ शब्द लगेगा हेयर, शी हैड सॉफ्ट एंड कर्ली हेयर, उसके मुलायम और घुंघराले बाल थे। अगला क्वेश्चन, आई डैश हिम व्हेन ही स्नैच्ड द पर्स, यानी जब उसने पर्स छीना तब मैंने उसे डैश लिया। तो यहाँ शब्द लगेगा कॉट, आई कॉट हिम व्हेन ही स्नैच्ड द पर्स, जब उसने पर्स छीना तब मैंने उसे पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन, आई गॉट द डैश टू सिंग अलॉन्ग विथ हिम, मतलब मुझे उनके साथ गाने का डैश मिला। तो यहाँ शब्द लगेगा अपॉर्चुनिटी, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग अलॉन्ग विथ हिम, मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला। अगला क्वेश्चन, टेल गॉड योर डैश व्हेन यू प्रे, यानी प्रार्थना करने पर भगवान को अपनी डैश बताए। तो यहाँ शब्द लगेगा विश, टेल गॉड योर विश व्हेन यू प्रे, प्रार्थना करने पर भगवान को अपनी इच्छा बताए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन लव लिसनिंग टू डैश टेल्स, मतलब बच्चों को डैश की कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो यहाँ शब्द लगेगा फेरी, द चिल्ड्रन लव लिसनिंग टू फेरी टेल्स, बच्चों को परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने उसके लिए एक ई बुक बनाया हुआ है और आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से बहुत ही कम दाम में परचेज कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। मैं इस ई बुक का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। अगर आप इस ई बुक को पढ़ोगे तो आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब समझा। ये 5 वर्ड्स थे फेरी, हेयर, कॉट, अपॉर्चुनिटी और विश। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस भी दे सकते हो। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फ्रेंड्स, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए एक इंस्टीट्यूट रेकमेंड करना चाहता हूं। मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला और उसका नाम था माधवीज ब्रिटिश एकेडमी। जब मैंने इसका रिव्यू और रेटिंग देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं डायरेक्टली उनके इंस्टीट्यूट पर गया और मुझे वहाँ पर उनका एनवायरनमेंट बहुत ही पसंद आया। जब मैंने उनका वेबसाइट देखा तो मैंने देखा कि वो स्पोकन इंग्लिश तो चलाते ही है लेकिन उसके साथ साथ वो आइलेट्स, पीटी, टोफेल, सेलपिप और एडवांस इंग्लिश भी कराते हैं। इस पूरे इंस्टीट्यूट को मैनेज करने वाले एक मैडम और एक सर है। तो अगर आप उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में क्लिक करके आप डायरेक्टली उन्हें फ़ोन कर सकते हो। और मैंने उनसे कार्ड भी लिया था और उसमें भी उनका एड्रेस है, तो आप इन नंबर्स में उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये इंस्टीट्यूट आइलेट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं और आइलेट्स की तैयारी करते हैं तो उनको भी मैं इंस्टीट्यूट रेकमेंड करूंगा। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट से आप इंग्लिश सीखोगे तो आप अच्छी तरह इंग्लिश सीख पाओगे। लेकिन हाँ, आपको भी मेहनत करना होगा। और फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अगर आप वहाँ जाते हो और मेरे चैनल का नाम लेते हो जो कि है कीप लर्निंग, तो वहाँ पर आप जो भी सीखने जाओगे उस कोर्स में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।